Assalamualaikum, 9th class students. Your subject Political Science, chapter number 6, Electoral Politics in Jammu and Kashmir. आज हम बात करेंगे electoral politics. In democracy we see there is always electoral politics. But here is a story of J&K, especially we will see the past history of the politics. Since Dogra rule, we will see here the electoral politics in J&K. The objective is, मकसद ये है हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो J&K में पॉलिटिक्स था, सियासत थी, सिंस डोगरा रूल, जब से यहाँ डोगरा रूल हुकूमत करते थे, महाराजा हुकूमत करते थे, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स में, उसकी हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री लेंगे पहले, अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली कायम थी सिंस 1934 में पहली बार हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, लेकिन उसमें क्या था, देयर वर लिमिटेड इलेक्टोरल कंपोनेंट, मगर उसमें लिमिटेड इलेक्टोरल जो कंपोनेंट होते हैं, जो मेंबर्स होते थे, वो लिमिटेड थे। उसमें क्या था, इलेक्टेड मेंबर्स ओनली 33 थे और 21 उसमें रिजर्व फॉर मुस्लिम्स थे, 10 फॉर हिंदूज थे और 2 फॉर सिक्स थे सीट्स। यानी इसमें जो हम देखते हैं, दीज वर द सीट्स, मैंने जो बयान किए कि ये लिमिटेड सीट्स हुआ करती थी इसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमारे इधर J&K में, हमारे 1934। फिर क्या हो गया, उसमें से भी 30 रिजर्व्ड फॉर स्पेशल नॉमिनेटेड ऑफ महाराजा, और उसमें 30 सीट्स और जो थी वो महाराजा के जिम्मे में रहती थी, जो खुद महाराजा नॉमिनेट करते थे, ऑफ विच 12 नॉमिनेटेड टू बी ब्यूरोक्रेटिक पीपल और ऑफिशियल मेंबर्स, वो रिजर्व रखते थे, 12 उनमें नॉमिनेटेड टू ब्यूरोक्रेसी और ऑफिशियल मेंबर्स। ये हमारी पोजीशन थी लेजिस्लेटिव असेंबली की J&K में सिंस 34। जबकि हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, कि हमारा यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, हमारा यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी 1932 से जो कायम हुई थी, असल में 1931 में बनी थी। तो फिर 32 में हम देखते हैं कि उनका ये डिमांड था गवर्नमेंट से, महाराजा से, कि वाइडर फ्रेंचाइज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स ये फ्रेंचाइज होना चाहिए जिसमें सबकी शिरकत हो और हमारे सीट्स ज़्यादा हो इधर लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर पब्लिक डिमांड ने भी जोर पकड़ा, सो दैट कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए और सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए। और इस तरह से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो हम देखते हैं 1937 की बात है, जब इसने पॉपुलैरिटी गेन की, ये बहुत शानदार चली इस पॉलिटिक्स में, इस जो ये सियासी पार्टी थी इसका बहुत पॉपुलर होना लाजमी बन गया। और इस तरह से जब ये ज़्यादा पॉपुलर हो गई यहाँ J&K में, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्टेड इन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1938। तब जाके 1938 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसको कन्वर्ट किया और नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमको पता है कि 26 अक्टूबर 1947 में जो J&K था वो पार्ट ऑफ इंडिया हो गया बाय द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947। वो तो बहुत बड़ा वो एपिसोड है कि किस तरह से महाराजा ने साइन किया यहाँ की हुकूमत के साथ, वहाँ ब्रिटिश इंडिया के साथ, फिर इंडिया ये पार्ट ऑफ द इंडिया बन गया और यहाँ बाज़ाब्ता एक एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और वहाँ
26 अक्टूबर 47 को JNK जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहा और बल्कि हिंदुस्तान का एक पार्ट बन गया। इसके बाद हम आगे बयान करेंगे क्या कुछ सियासत में हुआ। इस तरह से हमने देखा कि आफ्टर 47 जब ये पार्ट ऑफ इंडिया बन गया और इस तरह से हमारी जो रियासत है वो सदर रियासत बन गई और विद द प्रोक्लेमेशन बाय डॉक्टर करण सिंह जो उस वक्त महाराजा का बेटा था और युवराज उसको कहते थे कि उसकी प्रोक्लेमेशन की जो इश्यू हो गई, हमने बाज़ाब्ता इधर JNK में फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ये एक प्रोक्लेमेशन बन गया कि बाज़ाब्ता यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, आइंदा जो इलेक्शंस होंगे वो उनमें एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए और सबकी शराकत बराबरी होगी और सबको मौका दिया जाएगा, जिस तरह बाकी रियासतों में होता है या जिस तरह से बाकी डेमोक्रेसीज में होता है। ये हमारी पॉलिटिक्स की है असल बुनियाद जो हमने 1947 से देखनी है। एक चेंज आ गई, एक रिवाइवल हो गया। तो फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रल ट्रेंड्स। अगर हम देखेंगे 1957 से 1977 तक के क्या पॉलिटिक्स में कौन सी चेंजेस हो गई है थ्रू दिस इलेक्टोरल इलेक्शन, वो हम देखते हैं कि 57 का फर्स्ट इलेक्शन हुआ इधर हमारी JNK में, जिसमें 68 सीट्स जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में हो गई। और यानी हम देखते हैं जो ग्राफ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पार्टी उभर के आ गई। फिर 1967 का दूसरा इलेक्शन जो हुआ उसमें NC वालों ने, जो NC की हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, दैट वाज मर्ज्ड विद कांग्रेस। उन्होंने आपस में शराकतदारी करके मुफाहमत की, दोनों ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलके उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इस तरह से दे वन 61 सीट्स जीत के लिए आए। वो जनसन 3 सीट्स और बख्शी गुलाम मोहम्मद जो था उस वक्त के वजीर आजम फिर बाद में बने थे, उन्होंने 8 सीट्स जीत ली। और इस तरह से इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 3 सीट्स जीत ली। ये था हमारा सीन जो पॉलिटिक्स में है, सिनेरियो पॉलिटिक्स का JNK का। हमने देखा 1957 में एक ये था, 67 में ऐसा था। और अब हम आगे चलेंगे, रिमेनिंग जो सीट्स थी वो इंडिपेंडेंटली वो आज़ाद उम्मीदवार जो थे उन्होंने जीत ली। अच्छा, इस तरह से हम देखते हैं 1977 में का जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन हमने देखा उसमें 47 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गई, 10 कांग्रेस के हक में गई, 13 जनता पार्टी के हक में गई, 1 जमात इस्लामिया के हक में गई और 4 जो थी वो इंडिपेंडेंट रह गई। इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हक में गई। ये हमारा सिनेरियो था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो JNK में हमने देखा। इस तरह से मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अगर मौका मिला तो फिर हम इस मौजू पे और बात करेंगे इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक और वीडियो में जो हम आइंदा इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।